स्टार्ट ना। हाँ, तो मेरा नाम रामलाल वर्मा है। मैं हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट से टीचर था। जी। अब मैं हरिद्वार में शांतिपुर में प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि आपने देश में कई जगहों पर ऐसे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिश किया है। हाँ, तो इसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद। और जो डिस्कशन आपसे हम करना चाहेंगे अंकल, वो ये है कि ये जो हैंडमेड पेपर के प्रति जो काम आपने शुरू किया, लगभग कितना समय आपको हो गया इसमें? हाँ, इसमें करीबन मेरे को 36-37 साल के करीबन हो गया। जी। इतना टाइम मैं हैंडमेड पेपर को दे चुका हूँ। अरे वाह! और कम से कम 65 फैक्ट्री हैंडमेड पेपर की लगा चुका हूँ अरे वाह! अपने अनुभव के हिसाब से, और वो सब चल रही हैं। तो इसमें छोटी हैं इंडस्ट्री, मीडियम साइज़ की भी हैं, लार्ज स्केल की भी हैं, बड़ी हैं, काली हैं, ये सब चल रही हैं। तो इसमें मज़ेदार बात यह है कि अगर 36 साल पुरानी बात की जाए तो मेरे ख्याल से अब तो दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस समय आपने इस चीज़ को शुरू किया होगा उस समय कैसा रिएक्शन आपको मिला लोगों का? देखिए, उस समय क्या है, जब मैंने शुरू किया है जी। तो इस तरह से किया है जैसे बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल, कोई मशीन का काम नहीं करता था। अच्छा, पहले मैंने लकड़ी के 2 हैमर बनवाए, अच्छा। उससे मैंने जो फाइबर था हाँ, हाँ। उसकी मैंने फाइबर की कुटाई किया है, अरे वाह! कुटाई करके उसकी पल्पिंग किया है। अच्छा। जब लुगदी बन गई है हाँ, हाँ। तो उसको फिर मैंने पेपर बनाया। अच्छा। तो हैमरिंग करके जो फाइबर का पेपर बना है वो इतना अच्छा बना है कि वो तुरंत हमारा मार्केट में बिक गया। इतना सुंदर, इतना बढ़िया बना है। लेकिन फाइबर अलग अलग किस्म का है। अच्छा। तो जैसा जूट का है, सनहेम का है, ये हैमरिंग से नहीं बनेगा। कुछ बिल्कुल सॉफ्ट फाइबर होते हैं, वो हैमरिंग से हो जाते हैं, आपका हौजरी का नहीं होगा। तो मैंने हमारे यहाँ होता है पेपर मलबरी, और जो मेन जो है वो जापान में पैदा होता है, जी। वो हमारे यहाँ पैदा होता है। उसको जो है बहुत सॉफ्ट होता है, कुकिंग करने में बहुत मुलायम होता है, रेशम की तरह। तो पेपर मलबरी ही है, जैसे सिल्क मलबरी ऐसे वो पेपर मलबरी है। जी। तो उसको कुटाई करने से उसको जो पल्पिंग तैयार हुआ, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। अच्छा। वो पेपर मैंने शुरू में मैंने 2 रिम कागज़ बनाया, और 2 रिम के कॉस्ट आपको बताऊं, उस समय आज से करीबन 24-25 साल पहले जो बनाया मैंने अपने घर पे, तो वो 12,000 का बिका हमारा, वाह! 6,000 रुपये रिम। तो 2 रिम जब हमारा 12,000 का, तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर मैंने फैक्ट्री लगाई। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि मैं बार-बार वही सोचता हूँ कि ये सब चीज़ों के बारे में आपने कहाँ से मतलब इंस्पिरेशन मिला? हाँ, इसका यह है कि मैंने पहले ट्रेनिंग ली है। अच्छा। तो हमारा ट्रेनर जो था, जब मैं सिखाने आया था, वो जापान से आया था। अरे वाह! तो उससे हमने सीखा है। उस समय हमें सिर्फ 45 रुपये महीना स्टाइपेंड मिलता, अच्छा। उससे मैंने काम सीखा। मतलब बेसिकली ये ट्रेनर कहाँ से आपको उपलब्ध हुए? ये गवर्नमेंट ने करवाया है, जो गवर्नमेंट ने KVIC। अच्छा, KVIC से आप जुड़े रहे हैं? हाँ, वहीं शुरू से ही मैं KVIC से जुड़ा हुआ हूँ। तो सारा काम उनका ही किया हुआ है। इसमें मेरे को इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ पेपर से, जी। इसलिए मैं लगा रह गया। बाकी लोग जो है चले गए, जिनको इंटरेस्ट। वही खासियत है कि आपसे जब भी हम लोग मिले हैं तो हम लोग का इंटरेस्ट इस चीज़ में इतना बढ़ गया है, क्योंकि जैसा आपको पता भी होगा कि स्कूल के लोग जब आपको हाँ। विज़िट किए तो उसके बाद से उनका मन पूरी तरीके से अब ये हो गया है कि वो आपकी इन चीज़ों से और आपके काम से इतने इम्प्रेस हुए हैं, और दूसरा जो अनुभव आपको है कि अब वो चाहते हैं कि इसको शुरू करें। तो मैं यहाँ जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगा वो इस चीज़ से रिलेटेड कि मान लीजिए ज़ीरो लेवल से कोई इंसान सोच रहा है, वो स्कूल है चाहे वो गाँव का कोई हाँ। एक आदमी है हाँ। जो इसमें रोज़गार की संभावना देख रहा है, किस तरीके से शुरू करें, कितना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ से उसको हेल्प मिलेगी? देखिए, एक तो बिल्कुल आप ऐसा करो, कोई मशीन मत लगाओ, जैसे कोई जी। मशीन नहीं लगाए, जी। एकदम हाथ से करना है। जी। उसका भी है तरीका है, हाँ। जैसे कि हमारे यहाँ रिसाइकलिंग पेपर का, जी। तो ये तो होगा वेस्ट पेपर का। जी। कुछ ऐसा होता है, पल्प सीट मिलती है, बनी बनाई रेडीमेड पल्प सीट, जी। यानी तैयार माल है लेकिन ड्राई, अच्छा। उसको आप मंगा लीजिए। 20 किलो 50 किलो क्विंटल जो भी बनाना है। जी। तो फिर एक एजिटेटर बना लीजिए आप। एजिटेटर बनाइए तो उसके अंदर क्या है, रात को भिगा दिया पल्प को, और दिन में उसको घुमा लिया, तो आपका पल्प ऐसे ही तैयार हो जाएगा जैसा आपका बीटर बन रहा है। ये तो तैयार माल है उसमें, जी। उसमें आपको कोई मशीन नहीं लगानी पड़ी, जी। वो हो गया तैयार। और ऐसे जाली लोहे की बनवा लीजिएगा, अच्छा। और ऐसे टप जैसे हमारे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो डिपिंग मेथड आपका तैयार हो गया। अच्छा। जब आपका कागज़ तैयार हो गया, कपड़ा भी वही चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको लगाना ही है। उसके बाद जब हमने किया है प्रेस, हमारा स्क्रू प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस है, 3-4 तरह के हैं, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं। हमने जब 50
40 फीट का एक बोर्ड तैयार कर लिया, हम्म, तो उसके ऊपर क्या है वेट रख दिया, वजन कोई भी वजन रख दिया, तो रात को रख दिया, धीरे धीरे पानी उसका निकल जाएगा, हम्म, तो वो प्रेस हो जाएगा। जी दूसरा तरीका उसका ये है कि भाई हमें वजन नहीं हुआ, तो जैसा हमारा एक टप है 50 लीटर पानी आता है, उसके ऊपर रख दिया, उसमें पाइप लगा दिया, जी तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पाइप से पानी ज़्यादा रहेगा, नीचे प्रेस होता रहेगा, हाँ हाँ ऑटोमेटिक वो इतना बढ़िया प्रेस होगा जी। धीरे धीरे स्लो मशीन। फिर उसको जो है उस पानी को दोबारा फिर आप यूज़ कर लो, जी उसी तरह से पानी साइड में निकाल लो हम्म, और या बाल्टी से निकालो, फिर निकालना आसान है बिल्कुल तो प्रेस हो गया। उसके बाद एक एक सीट को अगर आपके यहाँ बारिश हो हम्म, या जाड़े का मौसम सन ड्राई नहीं हो सकता, जी तो उसके लिए आप GI सीट की प्लेट लगा लो, झोपड़ी की तरह जी 2 प्लेट लगा लो, ऐसे एंगल पर खड़ी करो लंबी दूर तक, हम्म, 20-25 फीट का 2-3 ऐसे बना दीजिए। हम्म, उसमें क्या करेंगे आप, किनारे इस साइड में पंखा लगाइए छोटा, उस साइड में पंखा लगाइए छोटा, बीच में 2 हीटर लगा दीजिए। जब वो चलेंगे तो साइड की प्लेटें सारी गर्म हो जाएंगी, तो उस पर आप उन सीटों को पेस्ट कर दीजिए। 4 मिनट 5 मिनट बाद आपकी सीटें सारी सूखी मिल जाएंगी, वाह, सब सूख जाएंगी। हम्म, उसमें फ़ायदा ये है ना तो आपका कलर फेड होगा जी और ना ही आपको मौसम का कोई उसके ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल तो आप कर सकते हो जो बिल्कुल पैसा नहीं लगा सकते। मतलब कि ये ऐसा है कि अगर इसको क्या घरों में भी शुरू किया जा सकता हाँ, घर में करो। है? जैसे मान लीजिए कि शहरों में गृहिणियाँ हैं जो घर में रहती हैं, हाँ, जैसे हस्बैंड जॉब कर रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। तो उस लेवल पे भी इसे शुरू हाँ, किया जा बिल्कुल सकता कर सकते हो। उसका ये है जैसे गांव है आपका, है जी 10-15 घर हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक बड़ा बीटर लगा दीजिए अच्छा जो लुगदी तैयार करता है 50 किलो का। जी जी तो 50 किलो पल्प आपने तैयार किया, उसको आप बांट दीजिए बिल्कुल 5-5 किलो 4 किलो, घर में कुंडिया बना लो। हम्म, आप कभी सांगानेर में देखो, घर घर में यही हो रहा है। अच्छा एक बड़ा बीटर लगा था 500 किलो का, उसका काम यही है पल्प देना उसको अच्छा। सारे गाँव को। तो वो अपना ले आते हैं उठा के, और घर में जाकर उससे एजिटेट किया जी। और डब्बा डाला, काफ़ी बनाया, घर घर में होगा, अच्छा इकट्ठा हो जाता है, वो उठा ले आता है, फिर खरीद के उनकी मेहनत दे देता है। बिल्कुल। ये तो गांव की तरह उनका चाय पानी खर्चा, दूध का खर्चा, घर में फालतू जो काम है वो निकल जाता समय है। उसमें लग गया, हाँ। श्रम लग गया, तो उससे धन उपार्जन तो हो। वो इस तरह से हो सकता है आपका घर अब में। इसमें जैसे मान लीजिए अगर कोई एक सेटअप ही लगाना चाह रहा हो, हाँ। और जिसमें कि एक जो उद्देश्य जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई चाह रहे हैं कि भाई बच्चा जो 10वीं 12वीं पढ़ रहा है, अब आज के ज़माने में वो इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, उससे अच्छा है कि इन सब चीज़ों को वो सीखना शुरू करे हाँ। और वहाँ से वो कुछ कर पाए, तो एक ट्रेनिंग भी मिले, प्रोडक्शन भी हो। अब वहाँ पे हम किस लेवल से शुरू करें, कितने की मशीन लगेंगी, कितना वर्कफोर्स लगेगा, ये सब थोड़ा ठीक है। जानना चाहिए। हाँ, अगर जो आप ये लगाना चाहते हो, जिस तरह का आप देख रहे हैं जी छोटा सा हमारा है, हम्म, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं लगाएंगे उसको, जी हमारे मतलब की नहीं है। हम्म, लोग तो कहते हैं ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, सबसे पेपर में आ रहे काम, पेपर में काम आने का मतलब जो हमें ही काम आ रही है, हमें बिल्कुल। वही लगाना है। बिल्कुल तो अब इसमें क्या करेंगे, बीटर लगाएंगे, एक स्क्रू प्रेस लगाएंगे जो हाथ से घूमती है, जी ये सारी चीज़ जो है। और जो कैलेंडर मशीन हमारी है जी अभी रोल वाली, उसको हम 10 इंची 8 इंची की ना लेकर 6 इंची का लगाएंगे। हमें जो काम देना वही 6 इंची की भी काम करेगा। फ़र्क उसमें इतना होता है कि जो बड़ी मशीन है उसमें 30-35 प्लेटें एक बार जाती हैं, जी इसमें कम जाएंगी, 8-10 जाएंगी, 4 जाएंगी, काम वही शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम वही काम करेगा, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह आप छोटा लगा लीजिए। तो लगभग टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इसकी? अगर आप छोटा सा छोटा लगाएंगे तो करीबन आपका मशीन में सब लगा के टोटली खर्चा मशीन का 6 लाख रुपये का। मतलब 6 लाख जैसे कोई लगा रहा है, तो अब इसमें 6 लाख तो एक शुद्ध इन्वेस्टमेंट हो हाँ, गया। बिल्कुल। मशीन्स इसकी कहाँ से मिलती हैं? मशीन जमुनानगर जगाधरी से आपको एड्रेस मैं बता दूंगा, जी जी और ले लीजिए, या तो मुझे साथ ले चलिए, मैं सब करवा दूंगा उसको। जो भी आपको जो भी समस्या पेपर संबंधित है जी। वो मैं आपको सारी सॉल्व करूँगा। नहीं, वो तो आपका अनुभव तो है ही। इसके अलावा अब जैसे इसमें जो एक चीज़ थी कि गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट की क्या कुछ परियोजनाओं से इसके लिए कोई एड मिलती है? हाँ, इसको ऐसा KVIC इसके ऊपर जो है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उनको दो, जी। तो वो सब्सिडी मिलती है वहाँ से। अच्छा, सब्सिडी मिलती है। हाँ। तो क्या है KVIC का जो प्रोजेक्ट है ये क्या सेंट्रल की तरफ से चलता है, स्टेट का अलग अलग है? नहीं, सेंट्रल जो उनका हमारा जो ऑफिस है जी जी जी। बॉम्बे में, वो सेंट्रल से ही चलता है। अच्छा, वो KVIC गांव-गांव में फिर इसको जो डिस्ट्रीब्यूट डिप्लॉय करती हैं। अलग-अलग इसका ऑफिस है पूरे इंडिया का, और इंडिया में। जी तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा भाई ये चीज़ चाहते हैं। जो ग्रामो उद्योग हैं, जी जी। कुटीर उद्योग हैं, हाँ, हाँ। उनके लिए वो जो करते हैं।
तो मतलब ये सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है इसको पूरे जगह पे एग्जीक्यूट करती है और इसके लिए मतलब प्रोजेक्ट बना के अगर दें तो हाँ, सब्सिडी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस प्रोजेक्ट बना के देने में बेसिकली क्या क्या चीज़ें वहाँ झलकानी होगी कि हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं या कितना कैपिटल हम लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ें? हाँ, उसको क्या है, आप एक बार उससे मालूम करिए जी जी जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं, क्या आप लगाना चाहते हो उसके लिए ही वो करेंगे। बिल्कुल। मतलब आपने मुर्गी पालन करते हो कुछ और है, साइकिल बिल्कुल, उद्योग करे कुछ और, कुम्हारी का करो कुछ और, तो आप पेपर कर रहे हो तो उसका सब अलग अलग है ना। जी। तो आपको प्रोजेक्ट उस चीज़ की देना तो वो बताएंगे। और ये सब चीज़ वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और इसमें अब एक चीज़ और की, जैसे मान लीजिए हमने उसको लगा लिया, तो उसके लिए जो मार्केट देखना होता है या कुछ करना होता है वो तो इंसान की अपनी समझ और अपनी पहल है कि वो हाँ बिल्कुल। किस हिसाब से मार्केट को हाँ देख रहा है कि क्या क्या चीज़ का मार्केट उसके आसपास है। हाँ, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि शुरुआत में किन किन चीज़ों को बनाना शुरू करना चाहिए देखिए वहाँ से? स्टार्टिंग में तो आप जो है जैसे कैरी बैग और फाइल कवर है जी है ना, उसमें क्या आपका वेस्ट पेपर ही इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फाइल फाइबर नहीं ला रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मशीन आपकी चालू हो जाएगी। बिल्कुल और फाइल कवर के हर ऑफिस में डिमांड है, छोटे से लेकर बड़े तक, बिल्कुल बिल्कुल। उसको बनाइए। और ये जो बैग है ये बाज़ार में वेडिंग कार्ड्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ऐसे छोटे से शुरू करें, फिर आप बड़ा करें उसको। बिल्कुल फिर आपको ऑर्डर आएंगे रिमो के 2-2 इंच 4-4 इंच, आपको मार्केट में चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से शुरू में आपको सैंपल बना बना के हाँ, आप चीज़ें ट्राई करिए कि सैंपल बनाइए। क्या क्या बना सकते हैं आप। कैटलॉग बनाइए उसकी, हम्म। मार्केट में जाइए। आपके शहर में ही इतना चला जाएगा कि शहर में कितनी शादियाँ होती हैं, बहुत कितने ऑफिस होते हैं, बिल्कुल आप वहीं से आपको पता चल जाएगा हम यहीं का नहीं पूरा कर पाएंगे। अगर आप इतना बड़ा यूनिट लगा रहे तब, बिल्कुल और जो बड़ा लगाया तो आपको देखना है बॉम्बे दिल्ली बिल्कुल। देखना पड़ेगा। लेकिन छोटा तो हमारा चल रहा, मेरा घर पे चल रहा था, आपको पता ही है। जी। जबकि मेरा बहुत छोटा यूनिट है इनसे, लेकिन इनसे महंगा कागज़ बनता है और इनसे बढ़िया बनता है, और घर से आगे माल उठा लेते हैं, 50% एडवांस दे आते हैं। क्या बात है। तो वो चीज़ करना है। वो कितने साल से चल रहा है आपका? मेरा 11 साल हो गया। 11 साल। मतलब उसमें कितने लोग अभी काम करते हैं? मेरा एक तो पूरा फैमिली इसमें लगी हुई है, लगभग कितने लोग? 3-4 आदमी तो घर के तीन, हैं, चार। 2 लड़के बाहर के जो कागज़ बना रहे जी, हैं, जी। और हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं। लेकिन जितने ह्यूमन रिसोर्स से जितना बेहतर आउटपुट मिल रहा हाँ, है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक अभी एक मैंने लगाया है सेलाकुई में, अच्छा अभी 12 तारीख को उसको मैं उद्घाटन करूँगा अच्छा जाकर। हम्म, तो वो पूरी फैक्ट्री में उठा लाऊँ विकास नगर से, अच्छा किसी की बनती हो NGO वाले की थी, हम्म, तो उसको मैंने खरीद लिया है। हम्म, तो वो जो है उसको करना है, तो उसका भी वही सिस्टम है, वो भी बिल्कुल एकदम अनाड़ी है, उसको पता नहीं पेपर के बारे में, वो भी तो उसको समझाया बताया, तो उसमें दूसरे उसमें लगाया, पैसा बचा नहीं हुआ फायदा, अब इसमें आया और मेरे को मिला अरे वाह। कि मैं क्या करूँ। तो भैया हम तो जो खाते वही खाने को देंगे, जो काम कर रहे वही बता सकते हैं, बिल्कुल। तो उसको समझ आ गया, जबकि मेरे से जुड़ा हुआ 3-4 साल से है। अच्छा हाँ, तो दूसरा काम करता रहा, हाँ। अब वो हैंडमेड में दिलचस्पी लेगा, बिल्कुल तो कर लेगा, करा देंगे उसको, हम्म, पूरी हेल्प करेंगे उसकी, बिल्कुल पेपर मैन्युफैक्चरिंग से मार्केटिंग तक का हम आपको बताएँ। अच्छा, दूसरा मार्केट में देखना पड़ेगा आपको, उसको बाहर चले गए बॉम्बे दिल्ली, जी वहाँ हर तरह का आपको मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे, हर तरह का आपको आदमी मिलेगा, चोर भी मिलेंगे, साहूकार मिलेंगे, बिल्कुल उसको भी देखना है। भाई हमारा छोटी दुकानदारी है, आप कैश पकड़ ज़्यादा काम, बिल्कुल। फिर जब आप समझ लेंगे तो उधार तो चलता ही है, बिना उधार के बिजनेस नहीं चलता बड़े बड़े लेवल। है ना। तो फिर आपको अनुभव हो जाएगा, उनको भी जाएगा, भाई इसको दुकानदारी देख लो कितनी बड़ी दुकानदारी है, पता लगा थैला लेके बैठा है और कल लेके चला गया, बिल्कुल। वो भी ना हो ना। तो इस तरह आपको भी जानकारी देनी पड़ेगी। और जैसे इसमें जो मैंने देखा है कि यहाँ पे जिस तरीके से आप फाइबर्स की बात कर रहे हैं वो तो खैर अनुभव के साथ आता है, या उसके अलावा जब डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है क्या, जो कलर और डिज़ाइन की बात वहाँ होती है आपके? नहीं, उसका एक बार आप हम आपको सर्वे करा देंगे। जी देखो, नकल को ज़्यादा अकल की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल तो मैं जानता हूँ। आप एक बार चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरे पिक्चर दिखा दूँगा जी कि क्या होगा, और उससे आधे ज़्यादा मैं आपको बैठा दूँगा वहाँ पे, बिल्कुल सब चीज़ बनवा दूँगा, स्क्रीन प्रिंट की भी, और जो और डिज़ाइन है जिस तरह की है वो मैं आपको जितना मेरे को हम बता दूँगा, नहीं तो जो वो कर रहे हैं मैं आपको दिखा दूँगा। इसमें मेरे से कोई छुपाता नहीं है वहाँ जाके, बिल्कुल जयपुर में सांगा कहीं चल जाऊँगा, हाँ। हैंडमेड पेपर वाला मेरे से नहीं छुपाता है। और आप चल जाओगे तो आपको तो बिल्कुल गेट पर बैठा देंगे, चाय पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। लड़कियाँ नहीं शादी करते भाई दूसरे जगह, अच्छा यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ चल जाए। हाँ यहाँ जयपुर की बता रहा हूँ बात, थाना मीर की कागजी मोहल्ला है वो, अच्छा वहीं शादी करते हैं वो। मियाँ भाई हैं, हाँ 5 साल उसी सर्किल में पूरे घूमे हुए हैं। अच्छा मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो, तब बताया उन्होंने। कि टेक्नोलॉजी बाहर चली जाएगी। हाँ, बहुत शानदार, क्योंकि ये एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाए उसके बाद तो स्कोप बहुत कर रहा है। मतलब शुरुआत में कितना समय और कितना समय लगता है लगभग जो इस्टेब्लिश होने में शुरुआती दौर में? जैसे मान लीजिए आज से मैंने शुरू किया
6 महीने 1 साल? नहीं 6 महीने, एक इतना नहीं होगा, 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने में प्रोडक्शन अगर एक बार शुरू कर लिया हमने तो बस फिर चलता फिर कभी होता रहेगा अपने आप। जी जी। आपको समझ में आती रहेगी क्या करें क्या ना करें, फिर ऑटोमेटिक दिमाग काम शुरू कर देता है। अब मैं कितना करना है, कितना क्या करना है, कैसे इसमें बढ़ाएँ, इसको नया करना है। बढ़ाएँ कैसे। यहाँ 4 लेबर काम कर रही, एक रिम कागज़ बना रहा है, वही 1 लेबर बढ़ा के आप 6 रिम कर सकते हैं, यानी 1 लेबर पे 2 रिम बढ़ गया। बिल्कुल। जबकि 4 लेबर 4 रिम बना रही है, तो अब 1 और बढ़ा तो 6 रिम जाएगा, यानी कि 1 लेबर से 2 रिम बढ़ गया, तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। कैसे? जैसे आपने 1 रिम कागज़ कैलेंडरिंग किया, मत करो ना, 4 एक रिम इकट्ठा जाता करो, तो वही अकेला 4 रिम करेगा, वही अकेला 1 रिम करेगा, तो आपको पता चल जाएगा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। पिताजी यहाँ विश्वविद्यालय है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपसे जानकारी नहीं, आज मिली और इन शनिवार चीज़ों था को ना, तो कैसे आज बंद है। करना है इसका इंस्पिरेशन आप शुरू से हम लोग के लिए रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस विषय पे और जानकारी आपको समय के साथ देते रहेंगे। कोई भी बात हो मुझसे मोबाइल का बिल्कुल। पैसा धन्यवाद। जी।